नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रगतिवाद के बारे में। प्रगतिवाद में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन और हम बात करेंगे प्रगतिशील आंदोलन के बारे में और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि प्रगतिवाद का उदय किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रगतिवाद का उदय वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की जब स्थापना हुई थी, उस समय प्रगतिवाद का उदय हुआ था। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि 1936 में जो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों प्रेमचंद जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद जी ने। और ये जो प्रगतिशील लेखक संघ की जो अधिवेशन हुआ था, इसका जो मुख्यालय था वो लखनऊ में हुआ था ये। तो हमने किन किन बातों को पढ़ा कि प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1936 में हुई थी। उसी समय प्रगतिवाद का उदय भी हुआ था। उस समय दोस्तों ये प्रगतिवाद सिर्फ प्रगतिशील विचारधारा के लिए बनाया गया एक संगठन था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसकी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। साथ ही इसकी अध्यक्षता श्री प्रेमचंद जी ने की थी। तो इतने सारे फैक्ट्स हमें इसमें कवर कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, 1936। हमारा दूसरा प्रश्न है कि प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर हम जब इस प्रश्न पर गहनता से विचार करेंगे तो आप भी सोच रहे होंगे कि प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक पुनर्जागरण या ऑप्शन डी है धार्मिक सुधार। तो दोस्तों, कई लोगों को ये ऑप्शन टकराहट की स्थिति में कन्फ्यूजन करने वाले हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका सही उत्तर है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। दोस्तों, दरअसल प्रगतिवाद का जब उदय हुआ था तो प्रगतिवाद में मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ही ये इसका लक्ष्य माना गया था। दोस्तों, प्रगतिवाद दरअसल कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है। ये मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित एक विचारधारा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना था। इस विचारधारा का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम साहित्य के माध्यम से जो लेखक समूह है वो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाएं, ताकि जो समाज है वो क्रांति के लिए प्रेरित हो और आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में से एक कौन थे? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन सी है मजरूह सुल्तानपुरी या ऑप्शन डी है फैज अहमद फैज। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है, सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों, निराला ही छायावाद के 4 कवियों में प्रमुख स्तंभ थे, जो प्रगतिवादी विचारधारा के काफी ज्यादा अधिक निकट थे। दोस्तों, ये मुख्यतः निराला जो थे, दोस्तों निराला छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। वे छायावाद के 4 स्तंभों जैसे कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और चौथा नाम निराला का ही था। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला न केवल छायावाद के अपितु प्रगतिवाद के भी अत्यंत शीर्ष लेखक थे। दोस्तों, निराला का नाम प्रगतिवाद में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। निराला का नाम सुनते से ही हमें ध्यान होना चाहिए निराला की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे कि उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण और पहली रचना है जूही की कली। जूही की कली। तो दोस्तों, आपको ये रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना है क्योंकि ये निराला की पहली रचना है। दोस्तों, इसके संबंध में एक विशेष बात यह है कि इस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था और इसके बाद काफ़ी समय बाद ये रचना प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, इसके बाद यदि हम बात करें तो निराला की कुछ अन्य रचना है, जैसे कि अणिमा, अनामिका, परिमल। परिमल इसके अलावा
यदि हम बात करें तो राम की शक्ति पूजा इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। साथ ही बादल राग, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर इनकी प्रगतिवादी चेतना की रचना है। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कि प्रगतिवाद का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन बी है मजदूर आंदोलन, ऑप्शन सी किसान आंदोलन या ऑप्शन डी महिला आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मजदूर आंदोलन। यानी कि जो प्रगतिवाद है इसका सीधा सीधा संबंध मजदूर आंदोलन से था और ये जो मजदूर आंदोलन है इसी के साथ प्रगतिवाद का जो है लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। यानी कि प्रगतिवाद आंदोलन मुख्य रूप से मजदूरों को केंद्र में लाकर मजदूरों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाकर क्रांति की ओर अग्रसर करना चाहता था। उनका नारा था कि देश के सारे मजदूरों एक हो जाओ और जो शोषक वर्ग है यानी कि जो जो पूंजीपति वर्ग है उसके खिलाफ क्रांति चेतना कर दें। तो ये दोस्तों प्रगतिवाद का मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रगतिवाद के लेखकों ने किस प्रकार की रचनाएं लिखी थी? दोस्तों इसका ऑप्शन है कविताएं एवं कहानियाँ, ऑप्शन बी है नाटक और उपन्यास, ऑप्शन सी है लेख और निबंध या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। पहली नज़र में आपको लग रहा होगा कि कविताएं कहानियाँ लिखी, फिर आपको धीरे धीरे आपने और सोचा होगा तो आपको पता चला होगा कि इसका आंसर है सभी उपरोक्त। तो हाँ इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रगतिवाद में सभी रचनाएं आती हैं। प्रगतिवाद वर्ष 1936 से माना जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1936 से होती है और ये वर्ष 1943 तक चलता है। 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ हो जाता है। तो प्रगतिवाद है इसका उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? प्रगतिवाद का सिद्धांत ऑप्शन ए है साम्यवाद, ऑप्शन बी है समाजवाद, ऑप्शन सी मानवतावाद, ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा समाजवाद। प्रगतिवाद को जो उद्देश्य था मुख्य सिद्धांत वो था समाजवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख पत्रिकाओं में से एक कौन सी थी? ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी विशाल भारत, ऑप्शन सी कृति, ऑप्शन डी नया साहित्य। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हंस, क्योंकि जो हंस पत्रिका थी उसका संबंध सीधा सीधा प्रगतिवाद से था। दोस्तों प्रेमचंद ने भी हंस पत्रिका में अपना लेखन कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का प्रभाव किस प्रकार की रचनाओं पर पड़ा? ऑप्शन ए कविताओं पर, ऑप्शन बी कहानियों पर, ऑप्शन सी नाटकों पर या ऑप्शन डी सभी उपरोक्त। दोस्तों इसका भी उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिवाद का प्रभाव कविता, कहानी, नाटकों तीनों पर पड़ा था। हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कविताएं प्रगतिवाद से संबंधित, काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ और काफ़ी ज़्यादा नाटक भी प्रगतिवाद से संबंधित लिखे गए हैं। जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के लेखकों ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की थी? तो इसका ऑप्शन है समाजवादी समाज, ऑप्शन बी साम्यवादी समाज, ऑप्शन सी मानवतावादी समाज या ऑप्शन डी राष्ट्रवादी समाज। दोस्तों जो प्रगतिवाद है उसके जो लेखक थे उन्होंने समाजवादी समाज की कल्पना की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों साम्यवाद इसलिए इसमें नहीं आएगा क्योंकि जो साम्यवादी है वो मुख्य रूप से मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित है। वो एकदम अधिक मार्क्सवाद के निकट है, लेकिन भारत में लेखक हैं उन्होंने समाजवादी समाज की कल्पना की थी, इसलिए इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, समाजवादी समाज। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न, प्रगतिवाद का महत्व क्या है? ऑप्शन ए है यह एक साहित्यिक आंदोलन था, ऑप्शन बी यह एक राजनीतिक आंदोलन था, ऑप्शन सी यह एक सामाजिक आंदोलन था या ऑप्शन डी यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो दोस्तों ये थे आज प्रगतिशील आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,